हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार, नोवे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो हम सबको हिला कर रख दिया था। जहां इसके मिड क्रेडिट सीन में हमें वेनम का इंट्रोडक्शन एमसीयू में देखने को मिला, वहीं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर देखने को मिला था, जिसकी मैंने ब्रेकडाउन वीडियो भी बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर फ्लैश हो रहे लिंक पर क्लिक कर देख लो, या फिर इस वीडियो के बाद आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। अब इसको तो थिएटर में देखना बहुत एक्साइटिंग था, पर उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे वेनम की स्टोरी एमसीयू में देखने के लिए हो रही है। और सिर्फ एमसीयू वाला स्पाइडरमैन ही वेनम से डील नहीं करेगा अब, बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का भी वेनम से एनकाउंटर हो सकता है, जिस पर हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं काशिफ, और आइए बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की पॉसिबल स्टोरी लाइन पर शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फोन की घंटी बज जाए। तो बिना बिल पे करे बाहर से भागने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का सीधा सीधा रिलेशन वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से है, जब एडी और वेनम मस्त बीच पर चिल कर रहे होते हैं, पर तभी मल्टीवर्स खुल जाता है और ये दोनों एमसीयू में आ जाते हैं और टीवी पर इन्हें स्पाइडरमैन की न्यूज देखने को मिलती है और फिर वेनम टीवी चाटता वाटता है। अब ये एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से आ गया था, जब पहली बार वो स्पेल कास्ट करते हैं और स्पेल गड़बड़ा जाता है और सारे विलन्स जो ये जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वो एमसीयू में चले जाते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एडी पीटर को तो छोड़ो, स्पाइडरमैन तक को नहीं जानता कि आखिर ये है कौन, तो ये इस यूनिवर्स में आया कैसे। तो देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम एडी को बताता है कि सभी सिम्बायोट्स का माइंड एक हाइव माइंड से कनेक्टेड होता है और एक दूसरे की मेमोरीज का कुछ पार्ट इन सबको याद होता है या पता होता है। और सिर्फ अपने यूनिवर्स के सिम्बायोट्स की बात नहीं कर रहा है, ये अलग अलग यूनिवर्स के सिम्बायोट्स की बात कर रहा है। तो क्योंकि स्पाइडरमैन 3 वाला वेनम ये जानता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो यही एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस पॉइंट की कि वेनम को भी ये याद था और वो मस्त लेटे लेटे इस यूनिवर्स में आ गया डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से। और एक और पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इस यूनिवर्स में सिनिस्टर 6 का 6th विलन वेनम ही था, पर न्यूयॉर्क जाकर स्पाइडरमैन से लड़ने की जगह इसने चिल करने का डिसीजन लिया और सिनिस्टर 6 को लंगड़ा करके सिनिस्टर 5 बना दिया। अब यहाँ बार में बैठकर वो इस यूनिवर्स के हीरोज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, जैसे आयरन मैन, हल्क और थेनोस वाला कांड और एवेंजर्स, ये सब। और फिर वेनम और एडी ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग न्यूयॉर्क जाएंगे और स्पाइडरमैन से मिलेंगे, पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिससे सब ये भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है और सारे मल्टीवर्स से आए हुए लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं, एडी और वेनम भी। पर यहाँ एमसीयू ने बहुत सही तरीके से वेनम को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि यहाँ से अपने यूनिवर्स में जाते जाते वेनम का एक छोटा सा पार्ट इस यूनिवर्स में रह जाता है। और ये होता तो वेनम का पार्ट ही है, पर इसे आप ऑफिशियल वेनम से कंबाइन मत करो, क्योंकि ये वेनम का एक ऑफस्प्रिंग है जिसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है और इसका टॉम हार्डी वाले एडी से कोई लेना देना नहीं है। और इसको अब बस इतना पता है कि न्यूयॉर्क जाना है और स्पाइडरमैन को ढूंढना है। तो अब स्पाइडरमैन 4 में भी हमें स्टोरी उसी तरह से कैरी आउट होते हुए दिखेगी और हमें स्पाइडरमैन के साथ वेनम बाइंड होता हुआ दिखेगा, जिसे हम वुली हॉलैंड भी बुला सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि टॉम हार्डी और टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की फाइट होगी, तो आई थिंक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एमसीयू अपना खुद का एडी ब्रॉक इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी किसी वजह से पीटर से दुश्मनी होगी और फिर हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिलेगी। अब सेकंड पार्ट पर जाने से पहले, अगर आपने एमसीयू वाले ब्लैक स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं देखा तो ये देखो, ये देखने में काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है और काफी सही फील दे रहा है। बस इसको अगर थोड़ा मस्कुलर दिखा दें तो मजा ही आ जाएगा। तो अब बात करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की पॉसिबल स्टोरी लाइन और कैसे ये अपने टॉम हार्डी वाले वेनम से कनेक्ट हो सकती है इस पर उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पहले कैंसिल ना हुई होती तो इसकी स्टोरी लाइन हमें कैसे देखने को मिलती। तो देखो, सबसे पहली हिंट तो हमें इस मूवी की एंडिंग्स और पोस्ट क्रेडिट सीन में मिल गई थी, जब ग्वेन की डेथ के बाद 5 महीनों तक पीटर स्पाइडरमैन नहीं बनता और नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। और जब राइनो जेल से निकल कर आता है, तब ये कमबैक करता है और ढक्कन वक्कन से इसे मारने वाला होता है, तभी मूवी खत्म हो जाती है। तो पहला विलन तो इसका राइनो कंफर्म था ही, पर फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सिनिस्टर 6 का सेटअप भी देखने को मिला था, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, वल्चर के विंग्स
विंग्स और राइनो की मशीन होती है, और राइनो तो ऑलरेडी एलेक्सी बन चुका था। प्लस इसके एक डिलीटेड सीन में हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न का एक कटा हुआ सर एक हाईटेक फ्रिज या फ्रीजर जैसी किसी चीज में प्रिजर्व रखा हुआ दिखता है। और इस मूवी के डायरेक्टर मार्क वेब भी ये बोल चुके थे कि उन्हें नॉर्मन को वापस लाना है, क्योंकि वो चाहते थे कि ग्रीन गॉब्लिन मेन विलन हो सिनिस्टर 6 का। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल था कि एक डेड इंसान को वापस जिंदा करते ये लोग, और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके पीटर ग्वेन को जिंदा करता। और ये भी हो सकता था कि फिर आगे चल के ग्वेन स्टेसी स्पाइडर वुमेन बनती। अब इसके पेरेंट्स वाली स्टोरी आर्क को लेकर भी दो थ्योरीज हैं। पहली तो आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ही एक डिलीटेड सीन में, जहाँ पीटर ग्वेन की ग्रेव पर खड़ा होता है और फिर पीछे से उसके फादर आते हैं। तो यहाँ उसके पेरेंट्स की बैक स्टोरी से इसकी स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते थे, जहाँ उसके पेरेंट्स उसके फादर, जो कि पता नहीं कैसे उस प्लेन क्रैश में जिंदा बच गए थे, और अगर ये बच गए थे तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मदर भी जिंदा हो। तो पहली पॉसिबिलिटी में इसके फादर उसे बताते कि उनको पीटर से इतने टाइम तक ऑस्कॉप की वजह से दूर और अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ा था, और ऑस्कॉप ने ही उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अब पीटर अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेता, जो नॉर्मन और इसकी पर्सनल दुश्मनी का अच्छा खासा रीजन भी होता। और फिर हमें ग्रीन गॉब्लिन सिनिस्टर 6 को लीड करते हुए दिखता, ताकि वो स्पाइडरमैन को मार सके। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, ये जो टोपी वाला आदमी हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, वो गुस्ताव फियर्स था, जिसको द जेंटलमैन भी बोला जाता है। तो कॉमिक्स में गुस्ताव फियर्स का भाई कार्ल फियर्स रिस्पॉन्सिबल होता है पीटर के पेरेंट्स की डेथ के लिए। तो यहाँ हो सकता था कि सोनी वाले गुस्ताव फियर्स को दिखाते कि उसने पीटर के पेरेंट्स पर अटैक करवाया था और उनकी डेथ उसकी वजह से हुई थी, और उसकी वजह से पीटर और इसका हमें अच्छा खासा हॉस्टिलिटी या एनिमिटी वाला एंगल देखने को मिलता, जिसकी वजह से ये स्पाइडरमैन को मारने के लिए सिनिस्टर 6 का सेटअप करता, जो कि ये कॉमिक्स में भी करता है। और लिजर्ड भी इसी का पार्ट होता, क्योंकि हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर कॉनर्स को फियर से मिलते हुए देखा था। तो ये तो थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, जो अगर हमें 2016 में देखने को मिलती तो इस हिसाब से इसकी स्टोरी लाइन कैरी आउट होती। पर क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए ये वाली स्टोरी हमें कभी देखने को मिली ही नहीं, और आई थिंक अब शायद कभी देखने को मिले भी ना, क्योंकि एंड्रयू नोवे होम में अपीयर हुआ और अपने पीटर के कुछ आर्क्स उसने नोवे होम में क्लियर किए, जैसे ग्वेन की डेथ। और अब आई डोंट थिंक इसकी बैक स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। तो अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की पॉसिबल स्टोरी ये होगी कि अब जब टॉम हार्डी वाला एडी और वेनम न्यूयॉर्क जाएंगे, तो उनकी एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन से मुलाकात होगी, और फिर स्टोरी हमें उस हिसाब से कैरी आउट होते हुए दिखेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वेनम एडी को छोड़कर पीटर के पास चला जाए और फिर हमें इवल पीटर पाकर देखने को मिले। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि मॉर्बियस भी इसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, तो हमें इसमें भी स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। फिर क्रेवन द हंटर भी डेवलपमेंट में है, जो सोनी के यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करेगी होपफुली। तो हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन की एक से ज्यादा मूवीज भी देखने को मिल सकती हैं, पर अभी कंफर्म्ड कुछ भी नहीं है। ये मेरी और मार्केट में घूम रही कुछ थ्योरीज हैं, पर ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, और क्योंकि अब मल्टीवर्स भी खुल चुका है, तो और भी बड़े इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि एंड्रयू गारफील्ड फिर से हमें स्पाइडरमैन बनते हुए दिखे। खैर, आप क्या चाहते हो ये मुझे कमेंट्स में बताओ, और बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को लेकर आपके जो भी थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट करो, और अगर इस वीडियो के अलावा आपकी कोई और थ्योरी है तो वो भी नीचे बता दो। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे मार्वल और स्पाइडरमैन फैंस के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो। और अगर इतना करके मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक और यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।